तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। वो दिल दुखाते हैं दुनिया में, जिनसे प्यार करो। वो दिल दुखाते हैं दुनिया में, जिनसे प्यार करो। सिवा प्रभु के किसी और से ना प्यार करो। सिवा प्रभु के किसी और से ना प्यार करो। खुले किवाड़ जो दिल के, तो सामने तुम थे। खुले किवाड़ जो दिल के, तो सामने तुम थे। मेरे परमात्मा मुझसे जुदा कहाँ तुम थे। मेरे परमात्मा मुझसे जुदा कहाँ तुम थे। ठोकरें लाख खाई दुनिया में मैंने, ठोकरें लाख खाई दुनिया में मैंने। गुरु के हाथ में सौंप दी है जिंदगी मैंने। लेकिन ये भी कहने की ही बात है, गुरु के वचन को अगर माने, हमारे मन के अनुसार गुरु अपने वचन कह दे तो बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छे हैं। मन के खिलाफ कोई बात आ गई, ये पड़ी माला, ये पड़ा गुरु, ये पड़ा परमात्मा। अपनी बुद्धि सर्वोपरि,
गुरु ज्ञान लेने के बाद भी हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती। हम गुरु के वचनों का अनुसरण नहीं कर पाते, इसलिए गुरु में भी कमियां निकालते रहते हैं। जो बात अपने मतलब की है उसको मान लेते हैं, और जो हमें नागवार गुजरती है, चाहे वो हमारे हित के लिए हो। नीम कड़वा है, मीठा तो हो नहीं सकता। हितकारी जो वचन है वे कड़वे लगते हैं, चाहे पिता के वचन हो, चाहे वेद के वचन हो या गुरु के वचन हो। ये तीनों के वचन एक जैसे होते हैं। कड़वा नीम है, उस कड़वाहट को जो सहन कर लेता है, कुछ दिन बाद में उसको पता चलता है कि नीम कितना गुणवंत है। ऐसे ही गुरु हैं, मुंह से कहते हैं हमने तो सब कुछ गुरु चरणों में अर्पण कर दिया, और गुरु एक सही बात कह दे कूद के एक तरफ हो जाते हैं। ठोकरें लाख खाई दुनिया में मैंने, ठोकरें लाख खाई दुनिया में मैंने, गुरु के हाथ में दे दी है जिंदगी मैंने, गुरु के हाथ में दे दी है जिंदगी मैंने। एक गुरु और एक शिष्य एक मकान के अंदर लेटे हुए थे। तेज हवा चल रही थी। गुरु ने कहा शिष्य से, भाई देखना बारिश हो रही है क्या? शिष्य ने कहा गुरु जी तुम्हें देखना रहा, बिल्ली भीगी हुई आ रही, बारिश तो हो ही रही है। थोड़ी देर में मकान चूने लगा। गुरु ने कहा भाई देख मकान चू रहा है, छत पे जाके बंद कर दे, मट्टी रख दे। हाँ गुरुजी ऐसा पाप तुम नीचे और तुम्हारे सिर के ऊपर मैं चढ़ जाऊं? ना ना। गुरु गए बेचारे देखते हुए ऊपर मट्टी रख के बंद कर आए। बोले भाई ये दरवाजा फेर दे। कहा गुरुजी मैंने 2 बात तुम्हारी मान ली, अब ये तुम करो, तुम फेरो दरवाजा। फिर किसी भक्त ने दरवाजा खटखटाया, गुरु ने बंद कर दिया था। मिठाई फल लेके आ रहे हैं। गुरु ने कहा शिष्य से भाई उठ जा कुछ खा ले। हाँ गुरु महाराज ये आज्ञा तो आपकी मुझे माननी ही पड़ेगी। जो अपने मतलब की बात होती है उसको मान लेते हैं, और जो मन को अच्छी नहीं लगती उसको मानने से क्या फायदा है। ठोकरें लाख दुनिया में खाई मैंने, गुरु के हाथ में दे दी है जिंदगी मैंने। ये दिल तो दुनिया की तरफ बहता हुआ पानी है, दुनिया की तरफ को नीचे नीचे के घाट की तरफ को बहता है। ऊपर को चढ़ाना पड़े मोटर मशीन लगानी पड़ेगी, और जब मशीन बंद हुई तभी पानी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही हमारे मन की गति है, इस संसार की तरफ को तो अपने आप गिरता चला जाता है, बहता चला जाता है, और परम ब्रह्म की तरफ को ले जाने में इसको जोर
ताकत लगानी पड़ती और जहां ताकत हटी ये फिर नीचे आ जाते। ये दिल दुनिया की तरफ को बहता हुआ पानी है, जो हाथ पकड़े गुरु मंजिल मिल जानी है। गुरु ने तो हाथ पकड़ रखा है। जिस समय हमें नामदान करते हैं उसी क्षण काल पुरुष से उस आत्मा को छुड़ा लेते हैं। लेकिन मनुष्य का अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने कर्म, पिछले जन्मों के संचित कर्म उसको शांत नहीं रहने देते, उसकी बुद्धि में पवित्रता को ठहरने नहीं देते। उसके लिए हमें ज्यादा साधना, ज्यादा आराधना करनी पड़ती है और वो साधना शिष्य करते नहीं। इसलिए उनके जीवन में कलह, कलेश, अशांति ये सब जैसी पहले थी वैसे ही आज भी बनी रहती हैं। अपनी साधना को हमें बढ़ाना पड़ता है, आराधना को बढ़ाना पड़ता है। ये दिल तो दुनिया की तरफ बहता पानी है, जो हाथ पकड़े गुरु मंजिल मिल जानी है। जो हाथ पकड़े गुरु मंजिल मिल जानी है। जो अपने पिंजरे से छूटे वे प्रभु के घर पहुंचे। पक्षी, आत्माएं, पिंजरे दो तरह के हैं। एक तो ये शरीर का पिंजरा, जरूरी नहीं कि शरीर से छूटते ये आत्मा सीधी परम ब्रह्म में पहुंच जाएगी, पहुंच नहीं सकती। दिन पूरे जीवन भर जो हमारे ख्यालों में, हमारे ध्यान में छाए रहे हैं, उसी तरफ हमारी आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है। जहां जहां हमारी आसक्ति बनी रहती है उन्हीं मंडलों में, उन्हीं जैसी आत्माओं में ये हमारी आत्मा पहुंच जाती है। और जो हम उस परम ब्रह्म के साथ हैं ध्यान में, जो हम गुरु के साथ हैं ध्यान में, जो हम धर्म के साथ हैं ध्यान में, हमारा धर्म ध्यान पक्का है, गुरु के वचनों में हम पक्के हैं, ईश्वर में हमारा ध्यान अडिग है, तो इस वासना के पिंजरे से हम छूट के सीधे उस परम ब्रह्म में उड़ान भर देते हैं। अन्यथा शरीर का पिंजरा दिखाई देता है, वासना का पिंजरा दिखाई नहीं देता। और उस वासना के पिंजरे में हमारी आत्मा किसी पक्षी की तरह कैद रहती है। जैसी वासना होती है वैसे ही स्थानों में, कुछ अंधलोकों में और कुछ प्रकाशित लोकों में आत्माएं चली जाती हैं। अपने पिंजरे से जो छूटे प्रभु के घर पहुँचे। अपने पिंजरे से जो छूटे प्रभु के घर पहुँचे। गुरु के संग ही कोई वहाँ तक पहुँचे। गुरु के संग ही कोई वहाँ तक पहुँचे।
गुरु के संग का ये मतलब नहीं गुरु जिस रेलगाड़ी में बैठे उसमें आप बैठ जाओ तो संग हो गए। ये सत्संग चल रहा है, गुरु के संग हम सब बैठे हैं। हमारी विचारधारा परमानेंट जहां बन गई, गुरु के हृदय से हमारा हृदय, उनके विचारों से हमारे विचार एक हो गए, तो हम गुरु के संग हैं। हमारे विचार दुनिया के संग हैं, बुराइयों के संग हैं, छल चालाकियों के संग हैं, तो समझो हम निम्नता की तरफ जा रहे हैं। बहुत से तो ऐसे भी हैं जो गुरु से लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई बात अच्छी नहीं लगती, उस पे अपना वाद विवाद शुरू कर देते हैं। उनसे अच्छे तो सांप हैं जो कम से कम अंधेरे बिलों में तो रहते हैं। गुरु से जो लड़ता है, वाद विवाद करता है, आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, उसको हानि जरूर उठानी पड़ती है। धर्म वचन, गुरु वचन, वेद वचन एक ही है। उनके अनुसार हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। लालच, लोभ इंसान को प्रेत आत्मा जैसा बना देता है, और उस परमात्मा का प्रेम हमें सच्चे मोती जैसा बना देता है। खुली जो आंख, न वो मैं था न वो जमाना था, दिले सियाह था और दूर तक वीराना था। खुली जो आंख, न वो मैं था, मैं जो परमात्मा के निकट था तो प्रकाशित था, और उतर के यहां दुनिया में आ गया तो ये जीवन कैसा हो गया? कौवे कुत्ते बिल्लियों जैसा, जानवरों जैसा, पशुओं जैसा। खुली जो आंख, न वो मैं था न वो जमाना था, दिले सियाह था मेरा काला हृदय, बुराइयों से भरा हुआ और दूर तक वीराना था। न कोई मेरा मित्र था न कोई साथी था। क्यों? जब हम निम्न कर्मों में फंस जाते हैं तो कोई हमारा साथ नहीं देता। जब हम सत्कर्मों में लगते हैं, पुण्य कर्मों में लगते हैं, तो पशु पक्षी वृक्ष अजनबी लोग भी हमारे साथ हमारी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। ए बुए गुल तू चमन को भर ले दामन में, ए बुए गुल, फूल की खुशबू, आत्मा से निकलने वाली सुगंध, ये संसार उस परमात्मा का बाग है, उसका चमन है। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा।